वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी आज के इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 के सवालों के। इससे पहली वीडियो हमने प्रश्नावली 4 के बारे में अच्छे से समझा है, जिसमें हम 4.1 और 4.2 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करके भी देखा है और ये भी जाना है कि प्रश्नावली 4 में क्या क्या दिया हुआ है। तो अब हम प्रश्नावली 4.3 के सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 4.3 में जो महत्वपूर्ण सवाल दिए हुए हैं वो हमारे सामने ये हैं। तो अब हम इनको समझेंगे कि इन सवालों में क्या दिया हुआ और इनको कैसे हल किया जा सकता है। तो जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, हमारा पहला सवाल जो है वो है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों, ये हिंदी थोड़ी गलत है, यहाँ पे समकरणों लिखा है, इसका ये आएगा समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। तो जो ये प्रश्नावली का ये वाला सवाल है, इसमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का प्रयोग किया गया है, लेकिन हम इस सवाल को हल कैसे करेंगे? हम इस सवाल को हल करने के लिए या तो द्विघात सूत्र का या फिर गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो इसमें से एक सवाल ले लेते हैं और ये सवाल थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, पहले का तीसरा। तो इस सवाल को लेते हैं, 4x² + 4 √3x + 3 बराबर से 0। इसको हल करेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं सवाल की। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है हमारा, जिसमें पूछा है 4x² और उसके बाद में +4 √3x + 3 बराबर से 0। इसको हल करना है। तो अब हमें या तो गुणनखंड विधि से अगर हम इसे हल करें तो हम क्या करेंगे, फिर ये इस 4 √3 के ऐसे टुकड़े करें ताकि जोड़ने पर 4 √3 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए। या फिर एक काम कर सकते हैं हम इसमें और वो क्या होगा, वो हम ये कर सकते हैं कि हम इसमें द्विघात सूत्र का प्रयोग करें। तो द्विघात सूत्र ज़्यादा आसान होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ a का मान कितना है, a बराबर से है 4, b बराबर से दे रखा है 4 √3 और c बराबर है 3। तो हम क्या करेंगे, b² - 4ac का प्रयोग करेंगे और मूल के बारे में जानेंगे। तो देखिए, मूल के लिए क्या करना होगा, 4 √3 इसका वर्ग माइनस 4 गुणा 4, यानी कि 4 का गुणा पहले a से, a का मान 4 है, गुणा c का मान जो 3 है। अब हल करते हैं, 4 का वर्ग करने पर 16 और यहाँ √3 का वर्ग करने पर 3 आएगा। 16 गुणा 3 करेंगे, 16 3 48 माइनस 4 चौक 16, 16 3 48, यहाँ से 48 आ जाएगा। हल करने पर बराबर 0। तो यहाँ पर b² - 4ac बराबर आ गया 0। इस तरह हम कहेंगे जो इसके मूल हैं, जो इसके मूल होंगे वो वास्तविक व कैसे होंगे, दोनों जो है ना वो समान होंगे, दोनों समान होंगे। तो इस प्रकार अब इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं। द्विघात सूत्र से कैसे हल होगा, सूत्र क्या होता है, x बराबर से -b + √b² - 4ac और बटे में 2a। तो x बराबर से -b की जगह पर पहले b माइनस लिखते हैं, b की जगह पर 4 √3 आ जाएगा, 4 √3 +- अब एक चीज़ देखिए, b² - 4ac का मान हमने पहले ही निकाला है, जो g को 0 के बराबर है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे, हमें दोबारा हल करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आगे 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान 4 है, यहाँ 4। अब आएगा x बराबर से -4 √3 और ±0 है ये, तो इसको रहने देंगे, ये आ जाएगा बटे में 2 गुणा 4 करने पर 8। तो इस प्रकार हमारा अब जो मान है वो ये आ गए। तो यहाँ पर x1 जो होगा, x1 बराबर से क्या आ गया, ये आ जाता है। इसको यहीं कहीं हल करना चाहो तो आप इसे हल कर सकते हो। जैसे 4 से अगर दोनों तरफ भाग दें, 4 से यहाँ भाग देंगे, 4 से 2 बार, 4 से यहाँ भाग देंगे यहाँ 1 बार, तो इसका मतलब √3/2। तो x1 कितना बन जाएगा, माइनस का √3/2 और x2 बराबर से माइनस का √3/2। तो इस प्रकार इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे सामने और भी सवाल होंगे जिनको हमें हल करना है और उनको जानना है। तो देखिए, और कोई सवाल कैसा हो सकता है, भाषा में लिखे हुए जो सवाल हैं वो भी हमारे सामने हो सकते हैं। इनमें से कोई एक महत्वपूर्ण सवाल लेकर हम उसको आगे बढ़ाते हैं, ताकि आप अगर वो पेपर में आ जाए तो आप उसे कैसे कर पाओगे। देखिए,
यहाँ पर सवाल नंबर 2 में कहा है कि सवाल नंबर 1 में द्विघात समीकरणों के जो मूल हैं द्विघात सूत्र का प्रयोग करके उनको ज्ञात करना, मतलब पहले प्रश्न में जो भी सवाल है उनको इससे हल करना। तो ये तो हमने कर लिया। समीकरण निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करने, मूल ज्ञात करने मतलब इसको हल नहीं, मूल ज्ञात करने किसी भी विधि से करो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें हम आसानी से इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे क्या करना होगा, लय से लेके बस इनको पहले एक द्विघात सूत्र में परिवर्तित करेंगे और उसके बाद सवाल को हल करेंगे। इसमें 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु जो वर्षों में है उसका व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। कि ये आसानी से हो जाएगा। इसमें वर्तमान आयु को क्या करना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा और उसके आधार पर सवाल में जैसा लिखा हुआ है उस प्रकार से इस सवाल को हम पूरा कर सकते हैं। ये सवाल अगर पूछा जाएगा तो मात्र 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा ये सवाल और इस प्रश्नावली से जो महत्वपूर्ण सवाल अगर बनता भी है तो वो लगभग ऐसा ही बनेगा। तो अब इसके बाद देखते हैं कि यदि इनमें से कोई महत्वपूर्ण सवाल जो हो ऐसा हो जो आ सकता है, जो करने योग्य है, तो वो कौन सा हो सकता है। वो ये है सवाल नंबर 11, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करो। तो इस सवाल को हम हल करते हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखिए, तो यहाँ मैं इस पर लाइन खींच देता हूँ। देखिए सवाल है हमारे पास में, यहाँ क्वेश्चन है हमारा कि 2 वर्गों का जो अंतर है, तो 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर बराबर से दे रखा है 468 मीटर स्क्वायर और परिमाप का अंतर बराबर से दे रखा है 24 मीटर। सवाल अब हल करते हैं आगे। तो सवाल को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले माना पहले वर्ग की भुजा बराबर से x, अतः पहले वर्ग की भुजा x मान लिया था। परिमाप क्या हो जाएगा, बराबर से 4 गुणा x बराबर से 4x, क्योंकि परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा होता है। परिमाप जो है वो 4 गुणा भुजा होता है। तो इस कारण से वर्ग के परिमाप का सूत्र लगा के इससे हमें पता चल गया ये उसका परिमाप कहलाया। अब कहता है कि दूसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो हम लिखेंगे दूसरे वर्ग का परिमाप। अब दूसरे वर्ग का परिमाप क्यों लिखने जा रहे हैं, क्योंकि 2 परिमापों का अंतर दे रखा है। तो इसका मतलब ये कहूँ मैं कि ये वाला जो पहला हमने परिमाप निकाला, अगर ये बड़े वर्ग का है तो इसमें से इसे घटा दें तो छोटा वाला वर्ग निकल आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 4x - 24 ये हो जाएगा। तो इससे भुजा निकाल सकते हैं, अतः भुजा बराबर क्या हो सकती है, जब 4 गुणा भुजा बराबर परिमाप होता है तो भुजा निकालने के लिए परिमाप में 4 का भाग देंगे। तो हम क्या करेंगे, 4x - 24/4 करेंगे, जिससे क्या आ जाएगा, दोनों में से 4 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 4 कॉमन लेते ही यह आ जाएगा x - 6 ब्रैकेट क्लोज बटे 4, 4 से 4 काटेंगे बराबर से आएगा x - 6। ये हमारी भुजा हो गई। तो यहाँ लिखेंगे अतः दूसरे वर्ग की भुजा बराबर से कितनी आ गई, x - 6। अब सवाल में आगे क्या कहता है, सवाल में आगे जो उसने कहा था कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर कितना है, इतना है। तो इसको लिख लेते हैं। अब प्रश्नानुसार जो दोनों क्षेत्रफलों का अंतर, दोनों वर्गों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम प्रश्न अनुसार क्या करते हैं, अब पहले का वर्ग क्या हो जाएगा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल 4x थी, इसकी भुजा इसकी भुजा x थी, तो ये बन जाएगा इसका क्षेत्रफल x²। अब जो दूसरा है x² माइनस दूसरे की भुजा कितनी है, x - 6, क्योंकि ये छोटा है तो इसका वर्ग। अब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आ रहा है, 468 आ रहा है। तो लिखेंगे 468 और मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद देखो इसको हल करते हैं, यहाँ बन जाएगा x², यहाँ से माइनस और जो इसके अंदर उसको खोल लेते हैं, a - b का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये क्या बनता है, a² या फिर x -
ए माइनस बी का होल स्क्वायर मानेंगे तो ए स्क्वायर, और उसके बाद प्लस में बी स्क्वायर यानी कि 36 और माइनस 2ab यानी कि 6 दूनी 12x ब्रैकेट क्लोज बराबर से 468 मीटर स्क्वायर। इकाई को अभी रहने देंगे हम। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर और उसके बाद में एक्स स्क्वायर, और यहाँ से देखो इसको हल करते हैं तो यहाँ से आएगा माइनस से एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 12x बराबर से 468। अब आगे हल करेंगे इसको। अब आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ दोनों तरफ, यहाँ देखिए एक प्लस का एक माइनस का, दोनों इससे इसको काट देंगे। इससे इसके काटने के बाद में यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचा है हमारे पास में 12x, और जो माइनस की संख्या उधर ले जाकर प्लस कर देंगे। 12x बराबर से कितना आ जाएगा 468 प्लस में 36, तो 12x बराबर से 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 6 और 1 हासिल इसके मिलकर 4, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 4 और 1 5। अब x बराबर से क्या आ जाएगा 504/12। 12 से देखते हैं इसमें भाग जा सकता है क्या, 12 चौक 48, 2 हाँ 12 से इसमें भाग जा सकता है, तो इसमें जाएगा 12 चौक 48 और उसके बाद 2 बचेगा, 2 में 12 दूनी 24, 2 बार, तो x बराबर से आ गया 42। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर से 42, यानी कि ये कौन होगी, पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा, तब दूसरे वर्ग की भुजा कितना हो जाएगी, अब भुजा बराबर से x माइनस 6, जो किसको दर्शाएगा 42 माइनस 6। तो इसमें से पहले 2 माइनस करते हैं, ये 40, 40 में से 4 माइनस और करेंगे 36, तो यह आ जाएगा। अब दो ये जो आई है ये भी मीटर में और ये आई है तो ये भी मीटर में। तो अतः इस प्रकार इस सवाल को हम पूरा कर सकते हैं। तो ये सवाल हमारे सामने इस प्रकार पूरा होता है। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की ओर। तो देखिए अगला सवाल और कौन सा है, प्रश्नावली 4.3 में महत्वपूर्ण सवाल तो यही है, और अगर आप एक सवाल और करके देखना चाहें तो आप यहाँ से इस सवाल का प्रयोग कर सकते हैं। सवाल नंबर 6 या 7 में से। 6 में दे रखा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी भुजा से 6 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात करो। और है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। दोनों ही सवाल अच्छे हैं, आप दोनों सवालों में से कोई भी सवाल करके और देख सकते हैं, वो थोड़ा महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 4.4 पर। तो 4.4 में और कुछ महत्वपूर्ण सवाल दे रखे हैं। जो प्रश्नावली 4.3 के जो सवाल थे, 4.3 में जो पहला सवाल है वो बिल्कुल इसी सवाल की तरह है। इसमें 3 सवाल और दे रखे हैं और ये सवाल हमने अभी ऐसा ही एक सवाल किया है, ये उसी प्रकार से हो जाएगा। यहाँ हाँ इस सवाल का प्रयोग कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 जो है वो 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा सा सवाल है ये। तो इसको पहले एक बार पढ़ लेते हैं। क्या पूछा है देखो, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसमें 2 बराबर मूल हों। तो अब देखिए मूल बराबर कौन सी स्थिति में होते हैं, मूल बराबर सिर्फ तब होते हैं जब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर से 0 आ जाता हो, तो तभी मूल बराबर होंगे। जब वो मूल बराबर होंगे तो हम उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, यहाँ से k का मान निकाल सकते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है, ये मैंने अभी इसी सवाल में यहाँ पे किया। अब ये देखो ये रहा, यहाँ पे हमने निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 आ गया तो हमने क्या कहा, मूल वास्तविक होंगे और दोनों समान होंगे। तो हम इसी विधि का प्रयोग करके, इसी चीज़ का प्रयोग करके हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो आगे अब प्रश्न इसमें क्या है, क्वेश्चन यहाँ डाल देता हूँ मैं। प्रश्नावली कौन सी चल रही है अब अपनी, अब आ गए हम प्रश्नावली 4.4 पर। क्वेश्चन नंबर 2 और इसका भी पहला देखिए, उसमें दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर से 0। अब इस स्थिति में होना क्या चाहिए, प्रश्नानुसार कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 समान मूल होने के लिए होना जरूरी है। अब इसमें ये होना जरूरी है, तो यहाँ पे a बराबर कितना था सवाल में, a बराबर तो 2 है, कोमा b बराबर कितना है, b बराबर k है और c बराबर 3 है। तो मान रखो जरा, तो
के का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 गुणा 3। अब हल करते हैं, जो बराबर आना चाहिए 0 के। तो क्या बन जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 बराबर से 0। तो के स्क्वायर बराबर से 24, 24 का अगर हम गुणनखंड करें तो क्या आ जाएगा, 24 का गुणनखंड करने पर हमें मिलेगा 6 गुणा 4। तो हम लिख सकते हैं के बराबर से यहाँ पर 6 गुणा 4 वो वर्गमूल में, तो के बराबर ये प्लस माइनस के चिन्ह के साथ आएगा, तो प्लस माइनस। अब जो 4 है, 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट में 6 रह जाएगा। ये हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। इस प्रकार इस सवाल को कर सकते हैं। सेम ऐसा ही सवाल अगर मैं दूसरा और करना पड़े तो सेकंड सवाल देखिए क्या कहता है इस सवाल इसमें। सेकंड सवाल है इसका के एक्स ब्रैकेट स्टार्ट एक्स माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 बराबर से 0। इस सवाल को हल करना है तो सबसे पहले इनका गुणा करके इसको द्विघात समीकरण में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो आगे देखिए, के एक्स का गुणा एक्स से करेंगे तो के एक्स स्क्वायर, और उसके बाद के एक्स का गुणा 2 माइनस 2 से करेंगे तो माइनस के 2 के एक्स और प्लस 6 बराबर से 0। अब ए बराबर से तो आ गया के, और बी बराबर से आ गया माइनस के 2 के, और सी बराबर से आ गया 6। तो हमें करना क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर से 0 लेकर आना है। तो इसके लिए हम मान रख लेते हैं। यहाँ लिखता हूँ इस सवाल को, देखो बी स्क्वायर यानी कि माइनस के 2 के और इसका होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा 4a, ए का मान के है तो यहाँ पे के और सी का मान 6 गुणा 6 बराबर 0 होना चाहिए। इसको हल करते हैं, माइनस 2 का वर्ग करने पर 4 और के का के स्क्वायर माइनस से 6 गुणा 4 करने पर 6 चौक 24 और के, तो ये बन जाएगा 24 के बराबर से 0। अब इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 4 के दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 4 के यहाँ से कॉमन ले लो। कॉमन लेते ही यहाँ से बचेगा के और यहाँ से बचेगा माइनस में, देखो के पूरी तरह बाहर आ गया, 4 से 24 में भाग देंगे 6 आएगा बराबर से 0। दो स्थिति बन गई। हम कह सकते हैं या तो कि 4 के बराबर 0 होगा, या फिर क्या हो सकता है के माइनस 6 बराबर होगा 0 के। अब इस स्थिति में के का मान चाहिए तो के बराबर तो 0 आ गया, क्योंकि ये इसके बटे में चले जाएगा 4 जो है, और 4 से जब 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा। इस स्थिति में देखो क्या होता है, के माइनस 6 बराबर से 0, तो के बराबर से 6। इस स्थिति में ये आता है, तो के बराबर कितने कितने मान आ गए, 0,6। ये हमारे सवाल का जवाब होगा। तो इस प्रकार इस सवाल को हम पूरा कर सकते हैं। और भी देखिए इसमें और सवाल भी हैं जिनको हम पूरा कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो और आगे देखते हैं सवाल नंबर 2 के बाद में 3 में 4 में और 5 में क्या दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 3 में क्या कहता है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से तो दुगनी हो और उसका जो क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। दूसरा उससे अगला सवाल, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात करो। 2 मित्रों की आयु का योग तो 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो गुणनफल था वो 48 था। और अगला 5वां सवाल है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक वर्ग पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ये तीनों ही सवाल बहुत आसान हैं और आसानी से किए जा सकते हैं। तो इसमें से मैं आपको एक सवाल करा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कोई और सवाल भी जानने की इच्छा हो तो आपको हमें कमेंट करके बताइए। हम उससे अगली वीडियो में इसी प्रश्नावली से या फिर इससे पहले जो हमने प्रश्नावली जो भी की हैं उनसे संबंधित जो भी आपके सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब जरूर देंगे। तो इसमें से हम एक सवाल कर लेते हैं, और जो सबसे आसान सवाल है वो आपके लिए इसमें से ये रहेगा, तो इसे तो आप कर ही पाओगे। तो इसमें से मैं आपको अभी बता देता हूँ फिलहाल के लिए कि इस सवाल को कैसे किया जा सकता है। ये 2 सवाल बहुत आसान है, एक ही तरीके से हो जाएंगे दोनों सवाल, क्योंकि लंबाई चौड़ाई का उपयोग किया गया है। तो इन दोनों सवालों को एक तरीके से ही किया जा सकता है, और इससे संबंधित सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। जो हमने वर्ग वाला किया था उसमें वर्ग का जो वर्ग के जो सूत्र थे वो लगे थे, लेकिन इसमें कौन से लगेंगे, इसमें लगेंगे आयत वाले, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा तो आयत का उपयोग किया जाएगा। अब आते हैं हम इस सवाल की ओर। तो कह रहा 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो इससे आगे शुरू करते हैं सवाल को। तो हम लिखेंगे आगे, यहाँ से लिखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, मान पहले
मित्र की आयु बराबर x वर्ष, तब दूसरे मित्र की आयु बराबर से कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x वर्ष। क्योंकि दोनों का अंतर इतना है ना, तो इसका मतलब क्या हम समझें कि एक की, जैसे मान लीजिए हम इसको इस प्रकार यहाँ थोड़ा सा समझा देते हैं, एक की a है और माइनस करने पर b, दोनों का अंतर आ रहा है, सॉरी दोनों का अंतर नहीं, योग है, तो a प्लस बी बराबर से 20 हो रहा है। तो a को अगर हमने x माना है तो x तो ये आ गया, x प्लस बी बराबर से कितना आ जाएगा, 0। तो उस स्थिति में b का मान अगर हमें चाहिए, सॉरी यहाँ 20 था, 20 लेके चलेंगे, तो अगर हमें b का मान चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 20 माइनस से x करना पड़ेगा, और वही हमने लिखा 20 माइनस से x जो b को दर्शाता है। तो इस प्रकार हम इसका उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें दोनों की आयु मिल गई है हमें अलग अलग। अब उसके बाद सवाल आगे क्या कहता है, देखो एक बार और पढ़ के। सवाल कहता है 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो गुणनफल है वो 48 है। तो बस इसी एक लाइन के आधार पर पूरा सवाल हल करना। तो अब हम चलते हैं 4 वर्ष पूर्व में, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व क्या है पहला मित्र, उसकी आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 4। दूसरा मित्र बराबर से उसकी कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x माइनस 4। तो ये बराबर, देखो ध्यान से, अब 20 माइनस एक्स ये तो है ही है, लेकिन इसमें 4 घटाना, तो अब x में से 4 तो नहीं घटेंगे, लेकिन 4 जो है वो 20 में से घट जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 16 माइनस एक्स लिख पाएंगे। तो इसको लिखेंगे 16 माइनस एक्स, और ये दोनों ही वर्षों में आएंगे, तो लिख देंगे वर्ष, और इसके भी पीछे जो है वो वर्ष लिखा हुआ है, इसको यहाँ समझ लो। अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अब प्रश्नानुसार उसने ये तो कह दिया कि 4 वर्ष पूर्व ऐसा है, लेकिन इनका जो गुणनफल है, दोनों का जो गुणा है ना, प्रश्न में क्या कह रहा है कि x माइनस 4 और दूसरा 16 माइनस एक्स, इनका जो गुणा है वो 48 के बराबर है। तो अब हल करते हैं। x का गुणा 16 से किया तो 16x, x का गुणा माइनस एक्स से किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का गुणा प्लस से करने पर माइनस, और 4 का गुणा 16 से, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 आ गया। 4 का माइनस का गुणा माइनस से करने पर ये प्लस, और 4 का गुणा एक्स से करने पर 4x बराबर से 48। अब देखो आगे दोबारा से एक्स स्क्वायर को आगे ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और उसके बाद में 4x इधर है, 16x इधर, तो ये हो जाएगा 20x, तो प्लस का 20x, माइनस का 64 इधर है, तो माइनस का 64, 48 को इधर ले आएंगे, माइनस का 48 बराबर से 0। अब पूरे को एक लाइन में लिख देते हैं। और एक चीज़ और करनी है कि जो एक्स स्क्वायर है ना, वो उसका इसका जो मान है वो ऋणात्मक है, तो इसे धनात्मक बनाने के लिए पूरे समीकरण में माइनस से गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा इससे, ये तो बन गया देखो प्लस का एक्स स्क्वायर, जो प्लस का चिन्ह वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 20x। अब एक चीज़ पहले तो इनको हल करते हैं। 6 और 4 10, यानी कि 100, 100 में 8 और 4 12 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा। अब 112 जो माइनस का बनने वाला था ना, वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 112 बराबर से 0। अब इस सवाल को डायरेक्ट हल करेंगे, कैसे, द्विघात सूत्र से। तो यहाँ लिख देंगे हम a बराबर से तो 1, b बराबर से माइनस का 20, और c बराबर से 112 क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लेते हैं, कितना आएगा, बी स्क्वायर कितना, माइनस 20 का वर्ग, माइनस 4 गुणा a का मान 1 गुणा c का मान 1 1 2। हल करते हैं, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 20 का वर्ग होता है 400, 400 ये माइनस रहेगा। अब देखो यहाँ से अब यहाँ सीधा ही हम अगर एक यानी कि 100 का गुणा 4 से करें तो ये तो बन गया 400, और 12 गुणा 4 करने पर 12 दूनी 24 दूनी 48, यानी कि 448। तो बराबर कितना आ रहा है, माइनस का 48 आ रहा है। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो तो छोटा हो गया ना, किससे, 0 से, क्योंकि यहाँ उसका मान तो 48 आ गया। तो हम क्या कहेंगे, अतः
यह स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? क्योंकि यहाँ मूल काल्पनिक होंगे।